नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है, नागालैंड में लेवेंडर कृषि उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। लेवेंडर कृषि क्या है? इसमें फूल और क्या औषधि के पौधे की खेती की जाती है। नागालैंड के पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री टेमेजेन इमना अलोंग ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर राज्य में लेवेंडर आधारित कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्य योजना यानी रोड मैप पर चर्चा की। अरोमा मिशन और पर्पल रेवुलेशन यानी बैगनी क्रांति, ये किस बैगनी क्रांति से संबंधित क्या है? वही फूलों की खेती से संबंधित कौन सी क्रांति है? पर्पल रेवुलेशन यानी कि बैगनी क्रांति। CSIR ये क्या है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसकी स्थापना किसकी स्थापना? CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। CSIR के अरोमा मिशन के तहत शुरू हुई पर्पल रेवुलेशन की सफलता को नागालैंड ने 2022 में अपनाया। इसकी शुरुआत जोहान्सबर्ग जिले में एक स्टार्टअप समूह द्वारा लेवेंडर कृषि से हुई थी। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस। बैठक में लेवेंडर एवं अन्य सुगंधित फसलों की खेती का विस्तार कर किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन और मूल्यवर्धित ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, इसमें विज्ञान का योगदान क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CSIR की योजनाओं के माध्यम से नागालैंड के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप को मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, वैज्ञानिक अवसंरचना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य केंद्र एवं नागालैंड सरकार ने विज्ञान आधारित विकास, अस्थायी आजीविका, कृषि उद्यमिता, नवाचार, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। आज की अगली खबर है, AI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने 100 वर्षों के सौर रिकॉर्ड से सूर्य की चुंबकीय गतिविधियों का नया रहस्य खोला। किसने खोला? AI ने। भारतीय वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI की सहायता से कोडाईकनाल सौर वेधशाला, कहाँ है कोडाईकनाल सौर वेधशाला? तमिलनाडु। कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये बातें हमको याद रखना है। KOSO के 100 वर्षों यानी कि 1916-2007 के सौर रिकॉर्ड का विश्लेषण कर सूर्य के चुंबकीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में होने वाले बदलावों का पता लगाया है। यह अध्ययन आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी कि ARIES के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIST, भारतीय खगोल एवं भौतिकी संस्थान IIA तथा अमेरिका के साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से किया गया। ये जो हुआ, वैज्ञानिकों ने यूनेट आधारित मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग कर 100 वर्षों के हाथ से बनाए गए सूर्य के चित्र को मशीन पठनी डेटा में बदला तथा सूर्य प्लेस यानी चुंबकीय सक्रिय क्षेत्र की पहचान कर उसका क्या किया? विश्लेषण किया। किसने? यूनेट। इस शोध से सूर्य की दीर्घकालीन चुंबकीय गतिविधि
सौर चक्रों तथा अंतरिक्ष मौसम यानी स्पेस वेदर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्डों की कमियों को दूर कर अधिक सटीक वैज्ञानिक डेटा तैयार किया जा सकेगा। यह अध्ययन किसकी बातें हो रही है? इस अध्ययन की, यह अध्ययन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ। इसके निष्कर्ष भविष्य में अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान, उपग्रहों, जीपीएस संचार प्रणाली, बिजली ग्रिड पर सौर गतिविधियों के प्रभाव का अधिक सटीक आकलन करने में सहायता होगी। आज की अगली खबर है, कोलकाता में पहले वंदे मातरम शिविर 2026 का सफल समापन। कहां पर? कोलकाता में। क्या हुआ? क्या शुरू हुआ था? वंदे मातरम शिविर। शिविर का आयोजन युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई यानी कि मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा 24 से 30 जून, कब से कब तक? 24 जून से 30 जून 2026 तक ब्रेन फेयर विश्वविद्यालय 12/7 कोलकाता में प्रथम वंदे मातरम शिविर 2026 आयोजित किया गया। इस शिविर यानी कि यह शिविर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ उपलब्ध में आयोजित किया गया। 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया गया। वंदे मातरम लिखा किसने है? क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह उनका कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ। शिविर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, तमिलनाडु, गुजरात तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 150 युवा प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा नेतृत्व और मेरा भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना था। प्रतिभागियों ने संवैधानिक मूल्य, नेतृत्व विकास, नागरिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सहपाठी शिक्षण तथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पैतृक निवास एवं संग्रहालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। शिविर के दौरान स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, नशा मुक्त भारत की शपथ तथा ग्रामीण आजीविका, सतत विकास, प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक समाधान विषयों पर यहाँ पर नवाचार प्रस्तुत किए गए। शिविर का समापन वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुआ। इस अवसर पर युवाओं ने सेवा, नेतृत्व, सक्रिय नागरिकता और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का यहाँ पर संकल्प लिया। आज की अगली खबर है, TRAI ने उत्तरी दिल्ली में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन। TRAI क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। काम क्या है इसका? यह दूरसंचार सेवाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा सेवा की गुणवत्ता यह सुनिश्चित करती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अप्रैल 2026 में उत्तरी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट कर मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया। रिपोर्ट 1 जुलाई 2026 को जारी की गई। ज्योति कंछावला, कौन कौन से क्षेत्र में? ज्योति कंछावला, बवाना, रोहिणी, बुरांडी, जनकपुरी, पश्चिमी बिहार, शालीमार बाग, मुखर्जी नगर, अलीपुर सहित कई क्षेत्रों तथा नोएडा सेक्टर 121 से IGI यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट मार्ग पर परीक्षण किया गया। हॉट स्पॉट और वॉक टेस्ट भी शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? हॉट स्पॉट और वॉक टेस्ट। किन मानकों की जांच हुई? यानी कि TRAI ने कवरेज गैप, कॉल ड्रॉप रेट यानी कि DCR, कॉल सेटअप सफलता दर CSSR, कॉल साइलेंट डाउनलोड, अपलोड स्पीड, लेटेंसी और जिटर जैसे प्रमुख सेवा गुणवत्ता मानकों का यहाँ पर मूल्यांकन किया गया। निष्कर्ष क्या निकला? 5G डाउनलोड स्पीड, रिलायंस जियो, किसकी बात हो रही है? रिलायंस जियो, यानी कि इसको रिलायंस
जियो, जियो भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जियो, JIO, जियो। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, सबसे यह आगे रहा। कॉलड्रॉप वोडाफोन आइडिया यानी कि BI, वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज करके क्या बन गया है, VI में सबसे कम कॉल ड्रॉप दर्ज हुई। कवरेज गैप MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा, जबकि एयरटेल, जियो और BI का प्रदर्शन बेहतर रहा। रिपोर्ट आ गई है TRAI। इस रिपोर्ट के माध्यम से उपभोक्ता को वास्तविक नेटवर्क गुणवत्ता की जानकारी देता है तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं TSP को अपनी सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने ही प्रेरित करता है। आज की अगली खबर है ई-सरस, किसकी बात हो रही है, ई-सरस ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल बाजार। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DAY NRLM, यानी कि यही क्या है, इसका फुल फॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY का, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि इसकी हिंदी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विकसित आधिकारिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार उपलब्ध कराना, महिला उद्यमिता को यहाँ पर बढ़ावा देना। इस सरस के माध्यम से 8.62 करोड़ से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को डिजिटल बाजार, ब्रांडिंग, विपणन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं मिल रही है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता क्या हुआ है, कम। इस सरस का एकीकरण ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, UMANG यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज क्या है, गर्वेन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया गया है। ONDC और SHG के 800 से अधिक हस्तशिल्प उत्पाद उपलब्ध हैं, जिससे करोड़ों संभावित खरीदारों तक यह पहुंच संभव हुई है। इस सरस पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ सरस शक्ति संग्रह तथा सरस आजीविका प्रदर्शनी जैसी पहले शुरू की गई। नई दिल्ली में अस्थायी रिटेल गैलरी भी स्थापित की गई, जहां SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री होती है। कहां पर, नई दिल्ली में। ई सरस डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, महत्वपूर्ण कदम है। यह महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आजीविका, हस्तशिल्प संरक्षण, डिजिटल व्यापार और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।